मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और आने वाले दिन के लिए निफ्टी की क्या चाल रह सकते हैं ये हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करने के बाद अगर आपके पास में अपना डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं मित्रों निफ्टी के ऊपर कि आने वाले दिन के लिए निफ्टी की क्या चाल रह सकती है। तो कंटिन्यू आपको है जो निफ्टी में 2-3 दिन से आपको है जो डाउनफॉल दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं निफ्टी में यहाँ से आपको ये रेड कैंडल बना और इसी दिन आपको हाई भी दिखाई दिया, यानी 23,110 के आसपास हाई लगाया। उसके बाद में मार्केट आपको कंटिन्यू आज चौथा दिन है आपको गिरावट दिखाई दे रही है। और अभी हम देख रहे हैं कि निफ्टी में नेक्स्ट डे क्या हो सकता है। तो जैसा कि मित्रों आप देख सकते हैं निफ्टी में जो क्लोजिंग देखने के लिए मिली है वो 22,488 के आसपास दिखाई दी है, क्लोजिंग मिली है। और जैसा कि स्थिति आप देख सकते हैं निफ्टी में आपको ये 22,522 के आसपास आपको एक जो सपोर्ट दिखाई दे रहा था, इस सपोर्ट को निफ्टी ने ब्रेक किया है और इससे नीचे आपको क्लोजिंग दी है। तो इसका मतलब ये है कि निफ्टी में आपको और गिरावट देखने के लिए मिलेगी। और जो अगला नेक्स्ट लेवल दिखाई दे रहा है वह लगभग 22,150 के आसपास दिखाई दे रहा है, 22,139-50 के आसपास आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ तक निफ्टी की जाने की आपको पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। लेकिन अब दूसरा व्यू ये भी हो सकता है कि क्या निफ्टी यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद इस सपोर्ट को ये अपना है जो यहाँ से आपको वापस रिवर्सल दिखाई देगा और जो गिरावट हुई है उसे अब यह जो रिकवर करता हुआ दिखाई देगा। क्या ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसके लिए हम देख लेते हैं मित्रों कि जैसा कि टाइम फ्रेम आपको इसमें 1 डे का दिखाई दे रहा है तो हम इसको चलते हैं 4 आवर के ऊपर। 4 आवर के ऊपर हम देखते हैं तो 4 आवर के ऊपर जहाँ आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा था मित्रों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सपोर्ट दिखाई दे रहा था। इसी ये ये डेली सपोर्ट है, ये जो डेली टाइम फ्रेम पर हमने सपोर्ट बनाया था वही सपोर्ट है। लेकिन इसके आसपास ही यहीं पर आपको जो लास्ट का 4 आवर थे उसमें इस कैंडल ने, यानी आपको आज के ट्रेडिंग डे में आपको लास्ट क्लोजिंग टाइम का जो समय था उस पर आज आपको है जो गिरावट हुई मार्केट में 421 के आसपास मार्केट गिरा और यहीं से आपको रिकवर करता हुआ दिखाई दिया। और क्लोजिंग इसकी आपको यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है मित्रों 22,551, और जो उसमें हमने देखा वह 488 के आसपास दिखाई दे रही। ये एक्चुअली ये क्लोजिंग के वक्त आपको दिखाई देता है कि इसमें प्राइस आपको क्लोजिंग अलग अलग आपको दिखाई देगी। लेकिन अगर आपको 22,520 यानी 22,520 के आसपास अगर इससे ऊपर अगर क्लोजिंग मिली है, जैसा कि इसमें चार्ट आपको 22,557 दिखा रहा है, अगर ये क्लोजिंग सही है तो फिर मार्केट आपको यहाँ से अपसाइड जाना चाहिए, यानी यहाँ पर आपको है जो मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है। और अगर ये यहाँ पर जो दिखाई दे रही हैं मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें आप देख सकते हैं निफ्टी की यहाँ पर ये देख सकते हैं 22,488 के आसपास आपको क्लोजिंग दिखाई दे रही है। अगर ये क्लोजिंग सही है, अगर ये इस क्लोजिंग को अगर अपन सही मान लेते हैं तो फिर आपके लिए मार्केट में और गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन कंसोलिडेट अगर ऐसा नहीं होता है तो ये कंसोलिडेट भी करने लग सकता है। यहाँ से कल आपको है जो यानी मंडे को मार्केट है जो यहाँ से रिवर्स होता हुआ दिखाई दे और इस लेवल तक आते आते यहाँ से फिर कंसोलिडेट करने लग जाए, ये कंडीशन हो सकती है। अदरवाइज ये सपोर्ट हमारा ये है 22,150 के आसपास, और अगर मार्केट गिरावट नहीं दिखाता है यहीं से सपोर्ट लेता है और इस कैंडल के ऊपर आपको क्लोजिंग ओपनिंग दिखाई देती है 22,600 के आसपास, और यहीं से ये जो गिरावट हुई है 3-4 दिन से इसको रिकवर करके अपसाइड जाने की संभावना दिखाई देती हैं, तो फिर आपके लिए ये टारगेट दिखाई दे सकता है। यहाँ से आप इसको है जो एनालाइज करने के लिए एक ट्रेंड लाइन भी डाल सकते हैं। लेकिन दोनों पॉसिबिलिटी मैंने आपको बता दी कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं और क्या हो सकता है। ये दोनों स्थिति मैंने आपके सामने रख दी। अब फैसला आपको करना है लाइव मार्केट में प्राइस देखकर और डिसीजन आपको लेना है।
दो व्यू थे जो हमने आपको बता दिया। अलग अलग टाइम फ्रेम पर आप एनालिसिस कर सकते हैं। थैंक यू।